विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विजय, ऑलराइट। वो वैसे भी लिस्ट तो आती है, अमिक आपको पता है, जब ड्राफ्ट लिस्ट आती है ना, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, आपको भी पता है, जब भी कोई ड्राफ्ट लिस्ट आती है उसके साथ जिन लोगों के नाम कटते हैं पिछली वोटर लिस्ट के मुकाबले, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारी लिस्ट आती है। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी, पहले मैं चाह रहा हूं राकेश जी पर थोड़ा बोलिए आज। राकेश जी का जो दर्द सामने आ रहा है, और सतीश के सिंह इशारा कर रहे थे कि शायद ये सिस्टम, और विपक्ष जो कह रहा है कि सिस्टमैटिक तरीके से ये होता है। नहीं, देखिए, राकेश जी की मंशा पर डाउट नहीं करना चाहिए। अगर उनको बेईमानी ही करनी होती तो सोशल मीडिया पे डालते क्यों अपना वोट? हाँ, पता ही नहीं लगता किसी को, वो वोट डाल आते। उन्होंने दिल्ली वाला वोट भी सोशल मीडिया पे डाला, और बिहार में किया तो उसको भी सोशल मीडिया पे डाला। तो इसलिए उनकी मंशा पर मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट करना चाहिए। बल्कि शुरू में जब उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो हम लोगों को लगा शायद फेक है। मैंने आशुतोष से बात की और लोगों से बात किया, राकेश जी का, तो उन्होंने यार चेक कर लिया राकेश जी ने वाकई डाला कि नहीं डाला। बाद में राकेश जी ने खुद उसको स्वीकार किया। तो उनकी मंशा पर मुझे कोई शक नहीं है उसी दिन कि अगर आदमी ईमानदारी से बता रहा है कि मैंने वोट डाला तो उसमें क्या गलत है। और टेक्निकली और कानूनी रूप से कोई गलत भी नहीं था, चूंकि यहाँ से वोट कटवा लिया उन्होंने, वहाँ डाल दिया। अगर उन्होंने चोरी ही करनी होती तो वो मतलब वोट डाल आते और उसका कोई जिक्र नहीं करते। वोट चोरी तो चोरी छुपे होती है बस। इसलिए मुझे लगता है इसीलिए उनकी जो पीड़ा थी जो उसका व्यक्त कर रहे थे वो जायज है कि कम से कम हम लोग उनके बारे में जानते हैं, उनके क्रेडेंशियल जानते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, इसलिए हमें तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा ना, जैसे ही वो सामने आया सोशल मीडिया पे तो हमने पहले ये सवाल उठाया क्या राकेश जी ऐसा करेंगे। तुरंत हमने आशुतोष से बात की और लोगों से बात की तो यही कहा कि शायद देखो चेक करो ये फेक तो नहीं है। बाद में राकेश जी ने स्वीकार किया। तो इसलिए मुझे लगता है उस पर जो है अब और ज्यादा क्या कहना है। सही बात है ना, हाँ ठीक है, ऑलराइट। मेरे ख्याल से क्योंकि अब बात उससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। अब विनोद जी, ये बंगाल पर थोड़ा आप बोलेंगे। विनोद जी, ये नई पार्टी आई है, आपको लगता है कुछ कर पाएगी? बाबरी मस्जिद का पूरा मुद्दा, क्या ये बड़ा बन पाएगा? क्या मुस्लिम वोट कटेगा? ममता बनर्जी को नुकसान होगा? देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर साहब, एक तो पहले हुमायूं कबीर साहब का जो जिक्र राकेश जी ने किया मैं भी कर दूं, बड़े समाजवादी नेता थे, हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। लैला कबीर उनकी बेटी थी जो जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी थी। तो जब मैं हुमायूं कबीर नाम सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो हुमायूं कबीर और ये हुमायूं कबीर, कितना अंतर है दोनों की सोच में, अप्रोच में। वो सामाजिक सौहार्द के लिए, देश की एकता के लिए काम करते थे और शिक्षा मंत्री रहे, और ये जो है खैर। अब ये हुमायूं कबीर साहब जो हैं, अगर ये बाबरी मस्जिद के प्रति इतने ईमानदार हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए, उसमें अयोध्या जिले में, तो उसमें जाके सहयोग करते और उसको बनवाते। उसका नाम कुछ भी रखा जाता, लेकिन वो तो चूंकि उसके बदले में दी गई ना जमीन, तो उसमें करते तो लगता कि वाकई ईमानदार हैं और इनके अंदर कोई धर्म के प्रति, मजहब के प्रति एक कमिटमेंट है। ये तो सीधे सीधे ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। किसके कहने पे खेल रहे हैं, किसके इशारे पे खेल रहे हैं, मेरे पास से कोई प्रमाण नहीं, से मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये राजनीति का खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं। उनका कोई मस्जिद से या मजहब से लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो अयोध्या फैजाबाद की जो जमीन जो दी गई है जिस गांव में, वहां जाकर के वहां के लोगों को, क्योंकि वहां तो फंड ही नहीं पहुंचा, पैसे नहीं, वहां कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ है, उस पर प्रयास करते। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि इनके से असर क्या पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं 2 चुनाव चिन्ह मांगे, टेबल या 2 गुलाब। मुझे लगता है 2 गुलाब न मिल जाए उनको, क्योंकि 2 गुलाब से क्या होगा, तृणमूल का वोटर कंफ्यूज होगा। उसकी 2 पत्तियां हैं तो वो भी उनको जो है सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि अब तो उनकी लड़ाई ममता बनर्जी से ज्यादा है ना। और एक चीज बताऊं आपको, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की जो स्थिति है तो बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटर वहां जो है हुमायूं कबीर के साथ जाएगा नहीं। ये कुछ तो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत 1000-2000 वोट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काट सकते हैं वो, क्योंकि पिछला चुनाव देख लिए 2021 में फुरफुरा शरीफ के जो वो पीर साहब थे, उनके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था, सीपीएम भी उनके साथ थी, लेकिन नतीजा क्या निकला। तो वहां पर बहुत क्लियर कट 2 सीधा 1-to-1 चुनाव है, बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी। और जब इस तरह का चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसा कोई कमाल कर पाएंगे। हाँ, मीडिया में चर्चा में रहेंगे, चुनाव में खूब उनको जो है संसाधन उनके पास आ ही गए हैं मस्जिद बनाने के लिए, और भी कहीं से आएंगे जहां से उनको वरदहस्त प्राप्त है। अच्छा, हो सकता है हेलीकॉप्टर भी मिल जाए उनको। सतीश जी कह रहे हैं बीजेपी इस बार टीएमसी को पटखनी दे सकती है, हो सकता है, संभव है। सतीश जी क्या करें, चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग का भविष्यवाणी। हमारा असेसमेंट एक होता है ना कि भाई इस बार मुश्किल है या इस बार टक्कर है, कौन आगे है। देखिए, बीजेपी चूंकि लगातार महाराष्ट्र जीती है, हरियाणा जीती है, उसके बाद दिल्ली जीती है, उसके बाद अभी हाल में बिहार में बहुत तूफानी जीत एनडीए को मिली है, तो जाहिर है उत्साह में उसका कार्यकर्ता है, उसके नेता उत्साह में है, उसका समर्थक उत्साह में है, तो वो तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ही। अच्छा, भागवत जी वहां प्रवास कर रहे हैं तो संघ के कार्यकर्ता भी जुटेंगे, और संघ और बीजेपी का तो अन्योन्याश्रित संबंध है ना। भागवत जी भले कहें
कि हमको बीजेपी से मत जोड़िए, लेकिन वो तो जुड़े हुए जुड़े हुए हैं। हैं। माँ बेटे अलग कहाँ होते हैं? जो संघ तो मात्र संगठन है, बीजेपी उसका अनुषंगिक संगठन है, तो अलग कहाँ से है वो? और ये कहना कि तकनीकी रूप से तो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन ये भी कहना एक बड़ी राजनीति है कि हम राजनीतिक दल नहीं है। हाँ जाहिर। अनंत विजय, अनंत सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है माननीय जी, मैं तो पूरा धैर्य। एक सेकंड, कुछ दिक्कत आ रही है अनंत, ये आपकी आवाज एको कर रही है, गूंज रही है, मैं उसको ठीक करवा रहा हूं। दोबारा से कनेक्ट करिए जरा अनंत विजय को, दोबारा से कनेक्ट करिए और उसके बाद लाइए। अब जरा सतीश जी आप आइए इस बीच, और सतीश जी जरा ये बताइए। कुछ कहना भी चाह रहे थे। हाँ सतीश जी, नहीं थोड़ा मैं ये चाह रहा हूं कि इस पर भी आए। ये योगी जी और अखिलेश जी में ये क्या ये वाक युद्ध चलता है? हंसते हंसते ही ऐसे ऐसे तीर चला देते हैं, कई बार वो सब सोचते हैं यार ये कैसी भाषा इस्तेमाल हो गई। ये नमूने कहना सही है क्या, बबुआ कहना सही है क्या? सतीश जी एक फुल दो हाफ का काउंटर था। देखिए, अब इसी तरह की भाषा तो राजनीति में चल रही है, कोई छोड़ता नहीं है, सब ऐसे ही कहते हैं। लेकिन अब नमूना खाली दिल्ली में किसको कहा ये तो नहीं समझ में आया। ये नाम दे ही देते तो क्या दिक्कत है? नमूना किसको कहा ये नहीं मालूम है। मैं पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं हूं तो ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सब भाषा तो आजकल आम है। मैं दो बातें डॉक्टर साहब से बोलना चाहता हूं, डॉक्टर सिन्हा से, हमारे सीनियर है भाई यूनिवर्सिटी के। पहला तो ये है कि कोई अगर विदेश में बदनाम कर रहा है, लगातार बदनाम कर रहा है, ये सब ठीक है भाई। ये भी तो डॉक्टर साहब तो बहुत अध्यापक रहे हैं और बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। ये बताएं कि 75-76 में भी डेमोक्रेसी के नाम पर ही कुछ चिट्ठियां लिखी गई थी अमेरिका में। वो कौन कौन थे, क्यों लिखा था, ये जरा बता दें, नंबर एक। और दूसरा, जब आप वोट की बात कर रहे हैं, ठीक है उन्होंने मान लिया कि ऐसी नहीं होनी चाहिए और सुधार होना चाहिए, सही बात है, मैंने दूसरे परिवेश में कहा था। लेकिन ये तो कोई बता ही नहीं पा रहा है, पूरी चर्चा में अभी तक नहीं आया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि उसके 4 करोड़ वोट कट गए, कटने वाले हैं। इसका माजरा समझ में नहीं आ रहा है। क्या नमूनों ने तो नहीं कटवा दिया? अनंत विजय,